नगर परिषद चेयरमैन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा व हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा बुधवार को क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से भी अधिक जनसभाएं करते हुए लोगों से वोट की अपील की गई। बुधवार शाम को बिटना सिउड़ी, गिद्दड़ावाली, टगरा हकीमपुर, वसंत विहार, गुग्गामाड़ी कालका, माजरा, चौड़ा चौक, पिंजौर में बैठकों में पवन कुमारी शर्मा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला और सभी जगह इनके गले में फूल मालाएं पहनाते हुए लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। पिंजौर चौड़ा चौक में पवन कुमारी के समर्थकों ने भारी उत्साह देखने को मिला। उनका स्वागत ढोल की ताल और बड़ी फूलों की माला पहनाते हुए किया गया। इस दौरान वाल्मीकि समाज से युवा नेता विनोद वाल्मीकि ने अपने दर्जनों साथियों के साथ पवन कुमारी शर्मा को अपना समर्थन दिया और कहा कि नगर परिषद कालका के विकास के लिए शिक्षित और ईमानदार चेयरमैन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस चुनावी रण में कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले पार्षद के रूप में वार्ड के लोगों को ठगते रहे और अब चेयरमैन बनकर पिंजौर कालका के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सही व्यक्ति को चुने और 19 जून को ज्यादा से ज्यादा लोग डमरू के बटन को दबाएं। इस मौके पर पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया गया है और अब समय आ गया है कि उनके नुमाइंदों की जड़ों को यहां से उखाड़कर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर परिषद के चुनावों में डमरू के सामने वाला बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा मतों से उन्हें विजयी बनाएं। पवन कुमारी शर्मा ने लोगों को कहा कि यदि आप लोग उन्हें चेयरमैन पद के रूप में चुनकर आगे लेकर आते हैं तो वह निश्चय ही सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगी और हर समय लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगी। विधायक प्रदीप चौधरी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पवन कुमारी शर्मा चेयरमैन पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। इन्होंने हर समय निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा की है और आगे भी करती रहेंगी, इसलिए इनको जिताकर आगे लेकर आएं और यदि आप लोग गलत व्यक्ति को चुनते हो तो इसका खामियाजा आपको आने वाले 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पवन कुमारी शर्मा को ही अपना कीमती वोट दें। इस मौके पर हर्ष कुमार, अजय सिंगला, रमेश चंद भट्टी, रविंदर अरोड़ा बंटी, पूर्व सरपंच संत कुमार, अरुण कुमार, सचिन शर्मा, सोनू संधू, रेखा शर्मा, भूरी बेगम सहित अन्य कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आने वाली 19 जून को डमरू के सामने वाला बटन दबाकर पवन कुमारी शर्मा को सफल बनाने की अपील की। तो मैं पवन कुमारी शर्मा हूँ, वहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा और 7 नंबर पर वो नाम लिखा होगा और डमरू का उस पर सिंबल बना होगा। तो आप सबको डमरू पर ही वो वोट डालनी है ताकि जो रुके हुए काम है आपके आसपास स्ट्रीट लाइट्स के या और पानी की समस्याएं हैं उनका हल हो। तो आपने अपनी ताकत अभी दिखानी है। जो 7 साल से यहाँ पे चल रहा है बीजेपी सरकार ने जो इतना दुख दिया हुआ है, पानी की समस्या जो हो रही है, टैंकें भी चेंज की जा रही है, वो सब कामों का तभी हो पाएगा जब आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी एक बार दोबारा से प्रार्थना है आप सबसे कि डमरू के ऊपर आप मोहर लगा दीजिए। धन्यवाद। हम वार्ड नंबर 25 गांव गिद्दड़ावाली में तहत में स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इनको हमारे वार्ड से पूर्ण बहुमत से अधिक वोट डाल के विजयी बनाएंगे। और आप लोगों को बता दें हम कि कोरोना काल में हर्ष कुमार जी ने जैसे बताया, भाई साहब ने सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन के खाना चला रखा था, लंगर चला रखे थे इन्होंने, वहीं पे ब्लड कैंप चला रखे थे इन्होंने। तो एक कोरोना के योद्धा हुए हमारे लिए। तो इसलिए इनको बहुत ही भारी मतों से जिताने का आप लोग काम करोगे और यही हमारा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। करने के बाद अपने 7 वचन जनता के लिए रखे हैं। पहला वचन मेरा रहेगा सीसीटीवी कैमरास का। हर गली में, मोहल्ले में, चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। और वचन मेरा दूसरा रहेगा इसका पानी का। जो आपकी ये लेंथें हैं पानी नहीं पहुंचा रही हैं, वो नई लेंथें डलेंगी। और तीसरा वचन मेरा रहेगा पार्कों का बनाना। जैसे कि बच्चे खेलने के लिए कहीं इधर जाएं उधर जाएं, कोई जगह ही नहीं, टीवी और उसमें लगे रहते हैं, तो पार्कों की नया निर्माण भी मेरा तीसरा वचन रहेगा। चौथा वचन मैं कहना चाहूंगी सफाई व्यवस्था, जो कि बहुत ही कालका और पिंजौर में बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, महीना 2 महीने कोई कर्मचारी आता ही नहीं है, ये आप सब भली भांति जानते होंगे। और मेरा लघु उद्योग खोलना महिलाओं के लिए
चौपाल बनाना बुजुर्गों के लिए, और एक जो जंज घर बनाया जाता है गाँव में, वो सब चीजें जो है मैं अपने मैनिफेस्टो में रखी हुई हैं। अगर आपको ठीक लगता है कि मैं एक सही उम्मीदवार हूँ और एक सही समाज सेवी हूँ, तो आप मुझे प्लीज वोट करें। 19 जून को डमरू के ऊपर मोहर लगाएं। धन्यवाद। पे पहुंचे हैं और मेरे विधायक जी, आदरणीय विधायक जी प्रदीप चौधरी जी और मैडम कुमारी पवना जी का स्वागत करता हूं, जो मेरे वार्ड में यहाँ पर मेरे वार्ड वासियों को मिलने और अपना चुनाव चिन्ह बताने यहाँ पहुंचे। तो मैं सभी अपने गांव वासियों को और वार्ड वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 19 तारीख को डमरू के सामने वाला बटन दबाकर मैडम पवना कुमारी जी को विजय बनाए। और मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। 19 तारीख को उगते हुए सूरज के सामने बटन दबाएं, मुझे विजय बनाएं और मुझे कलम की ताकत दिलाएं कि मैं और मैडम पवना कुमारी जी अपने वार्ड वासियों, अपने कालका पिंजौर वासियों की सहायता कर सके। इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत मदद की है, मेडिकल कैंप लगाए हैं जैसे कि, और सुविधा बहुत, मैडम ने गरीब लोगों की बहुत मदद की है। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यही अपील करना चाहूंगी कि 19 जून को 7 नंबर पर पवन कुमारी शर्मा को डमरू पर आप मोहर लगाएं और विजय बनाएं, क्योंकि आप सभी, मैं देख रही हूँ कि नारी शक्ति, महिला शक्ति इतनी सारी यहाँ पे बैठी हुई है, तो आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे और युवा तो साथ देंगे, क्योंकि उनके लिए मैंने मैनिफेस्टो रखा है। मुझे लगता नहीं कि और हमारे कैंडिडेट्स ने कुछ रखा होगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मुझे वोट दीजिए। शुक्रिया। पुरुषों का केली महिला मुकाबला कर रही है और 7वां ही नंबर है इनका, जहां आपने डमरू के आगे का बटन दबाना। तो एक महिला केली हमारी प्रत्याशी है। अगर आपका आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन इनको मिलता है और ये अध्यक्ष बनती है, जो पार्षद चुन के जाएंगे और अध्यक्ष पद पर जो काबिज होंगी, तो निश्चित रूप से आपकी जो वार्ड की समस्याएं हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट की है, सफाई की व्यवस्था की है, या सीवरेज की व्यवस्था की है, बेसहारा पशुओं की यहाँ अपने क्षेत्र की बात हो, जितने भी छोटे छोटे मुद्दे हैं वो सभी कहीं किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं डीसी के पास, कहीं ईओ के पास या कमिश्नर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये आपकी एक यही इस दायरे की सरकार होगी। पार्षद और अध्यक्ष जो होंगे उन्होंने ही आपकी समस्याएं इस वार्ड की, अपने नगर परिषद एरिया की पूरी करनी है। जैसे पंचकुला में नगर निगम है, नगर निगम का जो अध्यक्ष है वहां कुलभूषण गोयल, उसकी नहीं चलती, उस वहां कमिश्नर बैठा। वो नगर निगम है, ये नगर परिषद है। नगर परिषद के सारे अधिकार जो है इन्हीं के पास होते। तो मेरी आपके चरणों में विनती प्रार्थना कि जो पवन कुमारी जी एक बहुत समाज सेविका है, इस सत्ता से जुड़े हुए लोग थे। 2019 में जब सरकार बनी तो सत्ता में थे जो, लेकिन सरकार की जन विरोधी नीतियां थी जो यहाँ लगातार, कभी HMT फैक्ट्री बंद कर दी, कभी 7A तारा लगा दी, 7A लगा के यहाँ और बेरोजगारी बढ़ाने का काम कराया। कोई छोटा मोटा किसी ने अपनी जमीन बेचनी है, किसी ने मकान बनाना, किसी ने कोई शादी करनी है, या कोई किसी ने इलाज कराना, वो भी जमीन बेचने पर सरकार ने बैन लगा दिया। तो ऐसी बहुत सी जो जन विरोधी नीतियां थी, इन्होंने सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद इन्होंने प्रदर्शन करे। हम भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए, सारे लोग बहुत उसमें शामिल हुए। किसान आंदोलन था, 750 लोग शहीद हुए। टोल प्लाजा पर जब जिस तरह की जरूरत हुई, कांग्रेस पार्टी की टीम ने भी, इन हर्ष चड्डा की, पवन कुमारी की टीम ने उन किसानों के सहयोग के हमेशा खड़े रहे। पंचकुले जाना, किसी मंत्री का, चीफ मिनिस्टर का घेराव करना, आगे होना, जाना, ट्रैक्टर लेके जाना, थाने में जाना, मतलब हर तरह से संघर्षशील मतलब इनकी भूमिका रही है। तो आज जो ये सरकार है, 7 साल हो गए सरकार में बने। 7 साल में आप खुशकिस्मत है कि आपके यहाँ ट्यूबवेल लगे, लेकिन इतना बुरा हाल आपके साथ टकरे में देख लो, गैर लगते 15-15, 20-20 फुट पानी आ रहा है और रोज फोन खड़कते, पानी नहीं है। हमने 4 हमारे, एक अजय सिंगरा जी थे उम्मीदवार, एक पवन कुमारी जी थी, एक विजय बंसल था, एक अपना नबी था, 4 थे। हमने 4 इकट्ठे करे। हमने कहा भी अगर एक बंदे को टिकट मिल जाए तो हम राजी हैं। पवन कुमारी ने कहा भी मैं राजी है, जिस मर्जी दे दो, जिसको टिकट मिलूगी हम उसकी मदद करूंगे। अजय सिंगरा ने कहा जिसको टिकट दोगे उसकी मदद करूंगे। चलो टिकट वाला फैसला ही सरकार पार्टी ने बदल दिया
उन्होंने कहा भी टिकटा पर चुनाव ही नहीं होना। उसके बाद फिर हमने चारों इकट्ठे करे हो, पार्टी ऑफिस कालका में हमारे लहरी सिंह जी प्रभारी बनाए गए, वो आए वहाँ। घंटा 1.5 घंटा बड़ी जद्दोजहद चली, कोई फैसला नहीं हुआ। लास्ट में बात आई कि पर्ची पाले। इन दोनों ने कहते हैं भाई पर्ची पालो, वो दोनों ने कहा भी हम तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो जाके हमने इनका समर्थन करना पड़ा पवन कुमारी जी का। तो मैं आपके चरणों में यही विनती प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 19 जून को इसका डमरू के का बटन दबा के आप अपनी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथी अपना सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन देने में कामयाब बनाए। यही विनती प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए थे। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कुछ ना कुछ चीजें रोज नई घटित होंगी। अभी सबसे पहले तो जो हमारी विपक्ष की सरकार है वो आप सबको गुमराह कर रही है। कैसे कर रही है? अभी उन्होंने क्या किया, कुछ एरिया में लेंथें डाल दी और ये बोलना शुरू कर दिया कि सीवरेज शुरू कर रहे हैं। इस सीवरेज वो लेंथों से तो शुरू होता नहीं है, उसके लिए पहले खुदाई होती है, फिर सीवरेज डलती है। और अगर सीवरेज डालनी थी तो अभी चुनावी इस प्रक्रिया के दौरान ये काम शुरू हो रहा है क्या? इससे पहले क्या कर रहे थे वो लोग? या सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए कि हाँ हम लोग उनके बोल बुलावे में आ जाएंगे और उनको वहां देखेंगे कि काम हो रहा है, हमारा सीवरेज जल रहा है और हम उनको वोट दे देंगे? नहीं, आप सब जानो, इनको पहचानो कि विपक्ष की सरकार का क्या है इनका फैसला और ये क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या ये डाल रहे हैं। कभी ये हमें कह देते हैं कि हमारा ट्यूबवेल खराब हो गया है, 3-3 दिन का ट्यूबवेल खराब रहता है। हैरानी की बात है, फोन क्यों नहीं उठाते हैं सरकारी ऑफिसर? जब यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है तो फोन उठाते क्यों नहीं है? आप सब देखो, जगह जगह यूआईडी नंबर का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। हर जगह से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चाहे आप तहसील में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपको हर तरफ से नेगेटिव ही मिल रहा होगा। चाहे वो आंगनवाड़ी की वर्कर्स हो, चाहे हमारे युवा बच्चे हों या कुछ भी। इस कालका की हालत नशे के ऊपर ऐसे हुई है कि बाहर से भी जो लोग आते हैं ना वो बोलते हैं इसमें नशा मिलता है। सब बोलते हैं कि यहाँ पे नशा मिलता है। अभी तक इतने साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए। तो क्यों नहीं पकड़े गए हैं? क्योंकि ऊपर तक इनका अच्छा सा चल रहा है। तो आप सबको पता है, नाम हमने लेना नहीं है, तो आप सब समझदार हैं। और 19 तारीख को जो चुनाव है उसमें आपने पवन कुमारी शर्मा 7 नंबर पर डमरू को मोहर लगानी है। और हमारे प्रदीप चौधरी जी पहले ही विधायक है यहाँ से, और अगर मैं भी जीतती हूँ तो हम 1+1 11 हो जाएंगे। तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। और मैं वचन देती हूँ कि आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपके हर काम जो कि जरूरी होंगे और वो मैं करूंगी। आप चाहे दिन हो या रात, जब मर्जी मुझे याद करें, मैं आपके लिए सदैव सेवा के लिए तैयार रहूंगी। और मैं यहीं पे मानसपुर में रहती हूँ, कोई बाहर से आई हुई नहीं हूँ। हमें 40 से 45 साल हो गए, यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे शादी और यहीं पे बच्चे। तो काफी साल हो गए, शायद आप सब लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, लेकिन यहीं हमें रहते हुए बहुत तकरीबन काफी साल हो गए हैं। तो एक बार फिर से आपके चरणों में ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि 19 तारीख को डमरू पर आप मोहर लगा दीजिए। धन्यवाद।